तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने के गिरने पर किसान को कितना नुकसान होता है, उसे सही खड़ा रखने पर का सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो राम राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गन्ना गिरने के कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं और उसको हम संभाल कैसे सकें। देखो भाइयों, अगर गन्ना गिर गया तो समझ लो खेत में खड़ा सोना मिट्टी में दब गया। इसके गिरने से सबसे पहले गन्ने की जो मोटाई होती है और वज़न होता है वो बिल्कुल घट जाएगा। जो गन्ना सीधा खड़ा रहे वो मोटा भी हो और उसमें रस भी रहे और वज़न भी रहे। लेकिन गिरे गन्ने में सब बिल्कुल कम हो जा, जीरो हो जा, जिससे खेत का उत्पादन भी बिल्कुल कम हो जा। किसान भाइयों, रस और मिठास पर इसका सीधा असर पड़ा है और इसका उत्पादन पर बिल्कुल असर पड़ता है। गन्ना गिरने के बाद गन्ने की को धूप भी ठीक से नहीं मिलती, जिससे फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है गन्ने का और उसमें चीनी बनने की जो क्षमता हो जाती है वो अभी घट जाती है। मतलब मील में आप और कांटे पर आप गन्ने को तोलने के लिए लेके जाओगे तो वज़न बिल्कुल आपका कम निकलेगा, उसमें वज़न ही नहीं आने का। तो किसान भाइयों, गिरे हुए गन्ने में रोग और कीट की जो क्षमता हो वो भी ज़्यादा बढ़ जा। पड़े हुए गन्ने में नमी ज़्यादा रहे धरती में, जिससे फफूंदी, लाल सड़न, दीमक और तना छेदक जैसे कीट जल्दी पनपते हैं। और किसान भाइयों, कटाई का झंझट ज़्यादा रहे गिरे हुए गन्ने में, जिससे मजदूरी और समय दोनों ज़्यादा जा, समय भी ज़्यादा लगेगा काटने में और उसमें मजदूरी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, गन्ना गिरने से उत्पादन आपके खेत का 15 से 30% तक एकदम डाउन चला जाएगा, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। किसान भाइयों, इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। ये होता है गन्ने के नुकसान, जो किसान भाइयों गन्ना आपका गिर जाता है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसको बचाने के, हम इसको कैसे बचावे गिरने से। गन्ना किसान भाइयों, अगर आप मजबूती से इसकी देखभाल करोगे तो वो खड़ा रहेगा। किसान भाइयों, गन्ने को बचाएं तो स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो किसान भाइयों, स्टेप तो कई तरह के हैं, पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा जो बिल्कुल आसान होंगे और सही हो गया, आपको ठीक लगेगी। जब हमारी गन्ने की फसल किसान भाइयों 3-4 महीने की हो जा, गन्ने की हल्की निराई गुड़ाई करो और उसमें किसान भाइयों पौधे की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दो। इससे आपके गन्ने की जड़ मजबूत हो जाएगी और गन्ना मजबूती से खड़ा रहेगा, जिससे आपका गन्ना बिल्कुल नहीं गिरा। जड़ इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है मिट्टी चढ़ाने से। पहला बात तो यह किसान भाइयों। और साथ ही इसके साथ हमें खाद का संतुलन बना कर रखना। जैसे कुछ किसान भाई यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यूरिया से लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन जड़ मजबूत नहीं होती। तो किसान भाइयों, अगर आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ पोटास का इस्तेमाल भी गन्ने में आप अपने ज़रूर करो, यानी पोटास भी यूरिया के साथ मिलाकर ज़रूर डाल लो, जिससे हमारे गन्ने की जड़ बिल्कुल मजबूत हो जा और गन्ना बिल्कुल खड़ा रहे। क्योंकि किसान भाइयों, जो पोटास होता है हमारे गन्ने के तने को मजबूत करता है। और दूसरा स्टेप किसान भाइयों आता है गन्ने की बंधाई। तो किसान भाइयों, जब हम गन्ने की बंधाई करें तो 5-5 गन्ने से ज़्यादा बिल्कुल मिड्डे ना बनावे, जिससे उसमें वज़न ना बने ऊपर। अगर बारिश हो जा, पानी भी आ जाए तो उसके ऊपर फूंक पे वज़न ना हो। इससे आपका गन्ना काफ़ी ठीक खड़ा रहेगा और गिरने का नहीं। चाहे कितनी भी तेज़ बारिश आओ, हवा आओ, गन्ना गिरेगा नहीं किसान भाइयों, हल्के मिड्डे बनाने के। साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल खेत में ना रखो, वरना जड़ कमज़ोर हो जाएगी। इससे भी आपका गन्ना बिल्कुल गिर जाएगा। किसान भाइयों, साफ अगर गन्ना गिर गया तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन आप अगर अगस्त महीने से अक्टूबर के महीने तक मिट्टी चढ़ा दो और बंधाई कर दो तो गन्ना मजबूती से खड़ा रहेगा और उपज भी अच्छी निकलेगी। ये 3 महीने हैं किसान भाइयों गन्ने को सबसे ज़्यादा संभालने के। अगस्त महीने से ही मिट्टी चढ़ाने लग जाओ और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आप इसमें अच्छे तरीके से खाद का इस्तेमाल करो। उसके साथ पोटास का, कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करो, जिससे आपके गन्ने की जड़ भी मजबूत होगी और उत्पादन भी अच्छा रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको आपका गन्ने का खेत देगा। तो किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में ये 2 स्टेप अपनाओ और नुकसान से बचो। तो किसान भाइयों, अगर जानकारी बढ़िया लगी हो तो आगे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे अगले किसान भाई भी इस 2 स्टेप में अपने गन्ने के खेत के अंदर काम करें और अपनी फसल को सही तरीके से बचा सकें और वे भी लाभ ले सकें। और किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी फसल आपकी जिम्मेदारी।